क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पर्व भी है जो सीधे नागों की पूजा से जुड़ा है? जी हाँ, नाग पंचमी। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की उस रहस्यमयी परंपरा का हिस्सा है, जो प्रकृति, ऊर्जा और आध्यात्म को जोड़ती है। नाग देवता केवल शिव के आभूषण नहीं, बल्कि जीवन शक्ति के रक्षक भी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी का पौराणिक रहस्य, कालसर्प दोष से मुक्ति का उपाय और पूजा की सही विधि। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक देखें ये दिव्य जानकारी। नाग पंचमी की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा परीक्षित ने एक ऋषि के श्राप से सर्पराज तक्षक के डंसने से मृत्यु को प्राप्त किया। जब उनके पुत्र जन्मेजय को यह बात पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। राजा जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ, सर्पसत्र, का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी सर्पों को मंत्रबल से खींचकर अग्नि में आहुति दी जा रही थी। हजारों नाग अग्नि में समा गए और नाग जाति का संपूर्ण विनाश होने की नौबत आ गई। यह देख सभी देवता और ऋषि चिंतित हो उठे। उस समय आस्तिक मुनि नामक एक ब्राह्मण बालक, जो माता नागकन्या मनसा और ऋषि जरत्कारु का पुत्र था, सामने आया। आस्तिक मुनि ने अपनी विद्वता और मधुर वाणी से राजा जन्मेजय को प्रभावित किया और उन्हें यज्ञ को रोकने के लिए कहा। राजा जन्मेजय ने वचन दिया था कि वे यज्ञ को तभी रोकेंगे जब कोई योग्य ब्राह्मण उन्हें यज्ञ रोकने का कारण बताएगा। आस्तिक मुनि ने उन्हें धर्म, करुणा और संतुलन का पाठ पढ़ाया और अंततः राजा ने उनका आग्रह मानते हुए यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार नाग जाति का विनाश रुक गया और उसी दिन से नागों की रक्षा के लिए नाग पंचमी मनाई जाने लगी। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? क्रोध से विनाश होता है और क्षमा से रक्षण। अहंकार चाहे राजा का हो या साधारण मनुष्य का, धर्म के सामने झुकना ही पड़ता है। नाग भी इस सृष्टि के संतुलन का हिस्सा हैं। उनकी पूजा कर हम प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सावन मास की कृष्ण पक्ष पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाएगी। इस बार नाग पंचमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा से कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा। स्कंद पुराण, नारद पुराण और महाभारत जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों में सांपों की पूजा का गुणगान करते हुए सांपों के इतिहास का विवरण दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन सांपों की पूजा करना शुभ होता है और जीवन में शुभ समाचारों का आगमन होता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देता है, क्योंकि सांपों को दिव्य और रक्षक माना जाता है, जैसा कि शेष और वासुकी में देखा गया है। दक्षिण भारत में पूजी जाने वाली सांपों की पत्थर की मूर्तियां। दक्षिण भारत में सांप की पहचान सुब्रमण्य, दिव्य सेना के सेनापति और शिव और विष्णु से भी की जाती है। 17 कर्नाटक में इस त्योहार की तैयारी पंचमी से 5 दिन पहले भीमना अमावस्या से ही शुरू हो जाती है। लड़कियां सफेद मिट्टी से बनी सफेद बिंदुओं से रंगी मूर्तियों की पूजा करती हैं। वे अपनी दाहिनी कलाई पर हल्दी के लेप में डूबा धागा बांधकर व्रत का संकल्प लेती हैं और प्रार्थना करती हैं। घर के सामने जमीन पर सांप की आकृति बनाई जाती है और दूध का भोग लगाया जाता है। त्योहार से एक रात पहले वे पूर्ण उपवास रखती हैं या नमक रहित आहार लेती हैं। पूजा के बाद भोजन भोज का आयोजन किया जाता है। 28 दक्षिण भारत में जीवित और गढ़े हुए दोनों प्रकार के सांपों की पूजा की जाती है। हर गांव में एक नाग देवता होता है। इसकी पूजा एक सांप या नवनाग नामक 9 सांपों के रूप में की जाती है, लेकिन लोकप्रिय रूप एस्क्लेपियन रॉड के रूप में 2 सांपों का है। दक्षिण भारत में प्रत्येक भक्त उस चींटी के टीले की पूजा करता है जहां सांपों के निवास की सूचना है। महिलाएं चींटी के टीले को हल्दी के लेप, सिंदूर और गेहूं के आटे में मिली चीनी से सजाती हैं। वे लकड़ी के तख्ते से बंधे धागों की मदद से इसे फूलों से सजाती हैं। महाराष्ट्र में वे नाग देवताओं की स्तुति में गीत गाते हुए पूजा की मुद्रा में चींटी के टीले की 5 बार परिक्रमा करती हैं। पूजा का एक और रूप उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनके विभिन्न कारणों से कोई संतान नहीं होती।
वे पीपल के पेड़ के नीचे सांपों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित करती हैं और सर्प देवता से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि सांप पौरुष का प्रतीक हैं और उनमें प्रजनन क्षमता उत्पन्न करने और बांझपन दूर करने का गुण होता है। 17 कर्नाटक के कूर्ग में नौका नामक एक पैतृक मंच को खुरदुरे पत्थरों से स्थापित किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सांपों के रूप में पूर्वजों के अवतार हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा आवश्यक नहीं है। 17 केरल में एझावा और नायर सर्प पूजक हैं। आमतौर पर पैतृक घर के दक्षिण पश्चिम कोने में नाग देवता के लिए एक मंदिर स्थापित किया जाता है, साथ ही परादेवता के लिए मंदिर भी बनाया जाता है। 17 नाग पंचमी के दिन महिलाएं एक दिन पहले उपवास करती हैं, फिर वे नाग पंचमी के दिन भोर में स्नान करती हैं और थारवाद सर्प कावू में प्रार्थना करती हैं। वे तीर्थम दूध घर ले जाती हैं। एक चेंबर थी, गुड़हल खूल को दूध में डुबोया जाता है और भाई की पीठ पर छिड़का जाता है और फिर अर्थी निकाली जाती है। फिर हल्दी में डूबा हुआ धागा भाई की दाहिनी कलाई पर बांधा जाता है। उसके बाद भोज परोसा जाता है। हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिलाव्रत करती हैं। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तभी भोजन लेना, ऐसा यह व्रत है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वत्सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। इस दिन लोग दीवारों पर नाग देवता की तस्वीर या चित्र बनाकर उसकी पूजा करते हैं। दूध, कुशा, पुष्प, अक्षत और चंदन से नागों की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर लोग जमीन पर नागों को दूध पिलाते हैं, हालांकि यह परंपरा अब कम हो रही है। श्रावण मास के कारण ये दिन शिव पूजा के लिए भी अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि शिव जी के गले में भी नाग देवता वासुकी विराजमान है। तो दर्शकों, नाग पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का वो अध्याय है जो हमें प्रकृति और आध्यात्म से जोड़ता है। यदि आपने आज कुछ नया सीखा या जाना, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम सनातन धर्म की कोई और दिव्यता लेकर आएं, तो आप तक तुरंत पहुंचे। जय नाग देवता, हर हर महादेव। जय शंकर जय भोलेनाथ, जय जय शंकर जय कालनाथ, जय शंकर जय विश्वनाथ जय महादेवा। जय शंकर जय भोलेनाथ, जय जय शंकर जय कालनाथ, जय शंकर जय विश्वनाथ जय महादेवा। जय शंकर जय भोलेनाथ, जय जय शंकर जय कालनाथ, जय शंकर जय विश्वनाथ जय महादेवा। जय शंकर जय भोलेनाथ, जय जय शंकर जय कालनाथ, जय शंकर जय विश्वनाथ जय महादेवा। जय शंकर जय भोलेनाथ, जय जय शंकर जय काल